पलामू में अगर किसी की चलती है तो भूमाफियाओं की चलती है। शासन, प्रशासन, अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी सबको अपनी जेब में रखने वाले भूमाफियाओं के कारनामे कैपिटल न्यूज ने आपको पहले भी दिखाया है कि कैसे यहां आम से लेकर खास आदमी तक अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन आज जो खबर हम दिखा रहे हैं इसकी कहानी थोड़ा हटके है, जिसमें जमीन पर कब्जा करने वाला भूमाफिया तो नहीं, लेकिन अपनी पहुंच, पकड़ और धौस के बदौलत एक सेना के जवान को मानसिक तनाव में डाल दिया है। मेरे घर पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। पूरी जो है से लग रहा है कि अब क्या होगा। पूरी परिवार जो है से डरे हुए हैं। मुझे नौकरी करना मुश्किल हो रहा है, ड्यूटी से किसी तरह से है। अधिकारियों से गुहार लगाकर रिक्वेस्ट करके जो है हमें यहाँ आना पड़ा। प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपनी सरकारी कार्यों पर इससे काफ़ी बाधा पहुँच रहे हैं। मैं अपने कार्य को स्वरढ़ता कर्म निष्ठा के साथ नहीं निर्वहन कर पा रहा हूँ। मानसिक तनाव पिछले 1 वर्षों से बना हुआ है। ये दर्द, ये पीड़ा और दास्तान उस शख्स की है जो देश की रक्षा की कस्में खाकर इंडियन तिब्बत पुलिस बटालियन में बहाल हुआ और दुर्दांत नक्सली क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जिसकी ड्यूटी लगी। लेकिन खानदानी जमीन पर जबरन कोई कब्जा करने लगे और घर पर अकेले रह रही उसकी पत्नी और लकवाग्रस्त पिता जब खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस करने लगे, तब ड्यूटी और परिवार के बीच एक जवान की स्थिति क्या होगी यह आप खुद ही सोच सकते हैं। अनुपस्थिति में सरकारी अमीन द्वारा जो है सीमांकन सूर्यदेव मिश्रा द्वारा करवाकर अवैध तरीके से किया जा रहा है, जबकि मैं 30/7/2021 को मैं अपने ड्यूटी पर तैनात था। हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर पर परिवार को मारपीट कर बिजली का तार तोड़, पक्का कुआं जिससे हम पानी पिया करते थे, सिंचाई करते थे, उसको जेसीबी लगाकर जो है से भरवा दिया गया। जेसीबी जिस जेसीबी का इस्तेमाल किया गया उस जेसीबी का नंबर प्लेट भी खुलवा दिया गया था। तो महोदय, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सारी जो है से प्रशासन को इसके बारे में जानकारी देने पर थाना प्रभारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जानकारी दूरभाष के माध्यम से 18/10/2021 को लगभग 9 बजे समथिंग को हमने सूचना दिया था। इसके साथ ही हमारी वाइफ ने एसपी महोदय के पास जाकर गुहार लगाई एवं साथ में थाना प्रभारी के पास FIR दी थी। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का सुनवाई नहीं और मारपीट का संभावना बना हुआ है। आलम यह है कि करीब 2 सालों से चल रहे जमीनी विवाद में पलामू के जोड़ निवासी ITBP के जवान वीरेंद्र पांडे को ड्यूटी छोड़कर भागे भागे अपने परिवार के बीच आना पड़ता है। DC, SP, SGO, BDO से लेकर मुख्यमंत्री तक इस विवाद को सलटाने के लिए पीड़ित परिवार गुहार लगा चुका है। कुछ दिन तक मामला शांत होता है, फिर मामला तूल पकड़ने लगता है। यह सिलसिला विगत 2 वर्षों से चल रहा है, जिसमें पिसते पिसते ITBP का एक जवान थक चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है न्याय की आस। रिक्वेस्ट है महोदय कि इस मामला को मतलब निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर एक सही निष्कर्ष निकालने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। श्रीमान, मैं बहुत मजबूर हूं। मैं अपनी सरकारी कार्यों पर इससे काफ़ी बाधा पहुंच रहे हैं। मैं अपने कार्य को स्वरढ़ता कर्म निष्ठा के साथ नहीं निर्वहन कर पा रहा हूं। मानसिक तनाव पिछले 1 वर्षों से बना हुआ है। ये सरकार है और सरकारी तंत्र का यह सिस्टम ऐसे ही काम करता है साहब। और बात जब जमीन से जुड़ी हो तो यहाँ तो हर कोई जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि ये पलामू है। अब शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद में पीड़ित जवान को मीडिया से भी एक आस दिखती है कि शायद कुछ बात बन जाए।